हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 48 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु राज्य के। सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 तथा 240। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? इनमें से सभी। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? संघीय संसद को। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? संघ के। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्यीय अधिनियम पर अभिवासी होगा। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? ऑप्शन ए उपर्युक्त सभी। आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने हेतु राज्य संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ के। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? केवल संसद। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी है? 99 या 100। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। अब उनकी संख्या कितनी है? 61। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब यह संख्या कितनी है? 52। पंचायती राज विषय हैं राज्य की सूची में। भूमि सुधार खाली स्थान के विषय के अंतर्गत है राज्य सूची के। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के।
निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय हैं समवर्ती सूची के। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज यह समवर्ती सूची का नहीं है, जबकि वन समवर्ती सूची का है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची का है और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है लोक स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा। यह समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है वन को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। संघ सूची का विषय है सीमा कर। राज्य सूची का विषय है न्याय। समवर्ती सूची का विषय है विवाह और विवाह विच्छेद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण। संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस। राज्य सूची का विषय नहीं है सीमा कर। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है राज्य। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 7वीं अनुसूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं ऑप्शन डी, सभी चारों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, जबकि वन समवर्ती सूची का है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी चारों में। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। बैटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है राज्य सूची में। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या सूची में आता है? केंद्रीय सूची में।
व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। समवर्ती सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1988 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।